नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्टर 9 एल्टिगो सौभाग्यम अपार्टमेंट में, जो पड़ता है लखनऊ में। और यहां पे रहते हैं हमारी एक दर्शक जिनका नाम है शोभा यादव जी। तो आप देख सकते हैं सोसाइटी में पहुंच गई हूं उनकी सेहत का हाल जानने। और आपको बताना चाहूँगी कि मैम इस सोसाइटी में एक मंदिर है जिसकी ट्रस्टी भी हैं। मैम की उम्र 65 है। तो जल्दी से चलते हैं उनके घर पे। वो रहती हैं टावर 10 में और फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर है। तो चलिए अपनी टीम के साथ आपको भी मिलवाते हैं उनसे। नमस्ते मैम। आइए। शोभा मैम 65 एज की हैं और उन्हें परेशानी रही घुटनों की, नसें उनकी खिंचती थी। हकीम साहब से वो जुड़ी, हकीम साहब से जुड़ के बेहद लाभ उन्होंने उठाया है। तो आप सभी को मिलवाना चाहूँगी मैम से और जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें और ख़ास बातचीत उनसे करने वाले हैं। और ये भी जानेंगे कि हकीम साहब से जुड़ के वो कितनी सेहतमंद हुई हैं, हकीम साहब के किस यूनानी ट्रीटमेंट से उनको लाभ मिला है। मिलकर स्वागत करेंगे मैम का। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। शोभा मैम कैसी हैं आप? ठीक है जी, बताएं हमें यहाँ पे आप कितने टाइम से रह रही हैं? यहाँ हम 7 साल से रह रहे हैं। 7 साल से आप रह रही हैं। ठीक है, आपके साथ कौन कौन है घर में? हम हमारे हस्बैंड 2 लोग रहते हैं। बच्चे? बच्चे बाहर हैं। 3 लड़कियां हैं, वो कानपुर में हैं और बेटा विदेश में है। ठीक है। हाँ, तो ये जब 1 साल में छुट्टी होती है तब मिलने आते हैं और बेटा 2-3 साल में आता है। ठीक है। आप हस्बैंड वाइफ यहाँ पे रहते हैं तो सर क्या करते हैं? सर बस नीचे शॉप है, उसमें अपने बैठते हैं और समय काटते हैं। बाकी हम लोग साथ में मिलकर रहते तो हैं। क्या रिटायर हो गए हैं सर? हाँ, रिटायरमेंट है। पहले क्या काम करते थे? रोडवेज में चीफ कैशियर थे। कानपुर सेंट्रल वर्कशॉप रोडवेज, उसमें चीफ कैशियर थे। ठीक है। और आप हमेशा हाउस वाइफ रही हैं? हाउसवाइफ रहे। ठीक है। हकीम साहब से कैसे जुड़ना हुआ? मेरे पैरों में दर्द हुआ तो हम सबको देखते थे कि सब दर्द है, ये दवा ले रहे हैं, वो दवा ले रहे हैं, तो वो समझ में नहीं आई। होम्योपैथिक दवा ली तो वो हमें सूट नहीं की ज़्यादा दिन तक। जब पीते थे तो आराम मिलता था, बस उसके बाद फिर वही चालू। फिर ऐसे एक दिन यूट्यूब में देखते रहे तो हकीम साहब की दवा देखी, बताते हुए उनको समझाते हुए, तो बड़ा अच्छा लगा। तो हमने सोचा चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो फिर उनसे मैंने बात की इस नंबर पे, फ़ोन नंबर पे। तो उनसे बात जब करी तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप इस तरह दवा लीजिए गोंद से। आप कितने दिनों से हैं, कैसे दर्द हो रहा, क्या है, उन्होंने सब पूछा। हमने बताया कि ये प्रॉब्लम थी, चोट है, ऐसी बात है, ये परेशानी हो रही पैरों से लेके कमर तक। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है गोंद से लीजिए। हमने कहा भाई भेज दीजिए। उन्होंने भेज दिया और हमने उसको बना के खाना शुरू किया। तो 15 दिन ली दवा। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आराम मिला। तो फिर फ़ोन आया आपके यहाँ से, तो बोले कि कैसी हालत है आपकी, तबीयत कैसी है, आराम मिला कि नहीं मिला। तो हमने कहा नहीं ठीक है, थोड़ा वो 20% है। ठीक है। तो फिर उसके बाद 15 दिन बाद फिर फ़ोन आया तो फिर काफ़ी आराम था। हमने बोला नहीं ठीक है, बहुत आराम है काफ़ी। हम किसी से बोलते नहीं, बाहर नहीं बताते मुझे क्या तकलीफ है, नहीं हम अपनी तकलीफ नहीं बता सकते थे। तो हमने कहा हाँ ठीक है। फिर उन्होंने कहा एक समय स्कीम चली थी कि आप स्कीम है आप ले लीजिए दूसरा पैकेट, और मेरा ख़त्म होने वाला था। तो हमने कहा ठीक है। फिर उस स्कीम में थोड़ी सी छूट मिली। हमने दोबारा ये डिब्बा दोबारा मंगाया। गोंसिया का? हाँ, गोंसिया का दोबारा मंगाया। और ये जो मैं जैतून का सिरका भी देख ये जैतून का सिरका इसलिए लिया, जब ये हमने यूज किया तो थोड़ा सा हमें कुछ पेट में प्रॉब्लम हुई, गैस बनने लगी। क्या ज्यादा तो नहीं ले लिया था? वही था, ज्यादा था। तो फिर हमने ज्यादा क्यों ले लिया आपने? हमने सोचा चुटकी बोले थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, क्या जल्दी फायदा हो जाएगा इसलिए? लालच मन में आ गया था? नहीं कि ज्यादा कर लेते हैं। चुटकी बताई कैसे चुटकी है, क्या है। तब ने फिर हमने फिर डॉक्टर से बात की, एक कॉल लगा के डॉक्टर से बात की। तो उन्होंने बताया आप कितना लेती हैं, तो उन्होंने कहा 1 चुटकी ही डालिए। हाँ, वो लिया। फिर हमने कहा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो बोले कि जैतून का सिरका आप ले लीजिए। ठीक है। तो थोड़े से पानी में जरा से छिड़का लेते हैं। ठीक है। जैतून का सिरका, उससे हमें पेट में आराम मिलता। तो हम इसको बराबर नहीं लेते हैं क्योंकि हम ये दवा खा रहे हैं और खट्टी चीजें इसके साथ मना है। तो जब हमें लगता है, कुछ दिन तो ली प्रॉपर,
15 दिन, फिर उसको हम अब बीच में गैप कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना अभी जब तक हम ठीक ना हो जाए, क्योंकि इसके साथ खटाई मना है। जी जी जी। तो फिर इसको कम लेते हैं, इससे हमें आराम मिला, इसको रोका, जब जरूरत होती है तब ले लेते थोड़ा सा। और उनके फ़ोन भी आते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, पैरों में कितना दर्द है, नहीं है, आप बताइए, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो हो सकता है उनकी भी दुआ लगे और हम भी कहते वो लोग भी, सब लोग स्वस्थ रहें, तो काफ़ी आराम है। अभी तो देखा स्पीड में चल के गए, हाँ। वहाँ गए, चले आए। बिल्कुल, आप हमें लेके आई हैं गेट हाँ। से। तो पहले इतनी परेशानी रहती थी कि चल भी नहीं पाती नहीं, थी? बीच में 2 महीने मेरे यहाँ से वहाँ चलने में बहुत प्रॉब्लम थी। पोछा लगाने के लिए फिर मैं खड़े खड़े पोछा लगाती थी, बहुत तकलीफ थी। फिर रोते थे कि हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे। अब वो डॉक्टर भी नहीं है, जिन डॉक्टर ने हमारा इलाज किया था पैरों का, जब हम गिरे थे, तो वो डॉक्टर भी नहीं। अब हम क्या करें? तो यही दवा लेते रहे, थोड़ा सा तेल लगाते रहे। इन्हीं का तेल भी हमने लगाया है। अच्छा। हाँ, किसी ने दिया हमें कि ये तेल लगा लो, तो वही तेल भी लगाया, तो अब ठीक है। घर का काम क्या आप खुद करती हैं? हाँ, घर का काम हम खुद करते हैं। कभी काम वाली नहीं रखी है नहीं, आपने? काम वाली कभी नहीं कभी झाड़ू नहीं। पोछा सब कुछ, झाड़ू घर की पोछा, डस्टिंग? बर्तन, और कोई आता है, कभी कभी मेरे घर 10 लोग आ जाते हैं खाने में, बच्चे आते हैं, तब सब अपना खाना बनाना, काम करना, तुरंत साफ एकदम घर, सब कुछ है जी, खुद अपने हाथ से करना। और थोड़ा बहुत जब समय मिलता है हमें, तो कुछ अपना घर का काम कर लेते हैं, जैसे पेंटिंग है, और कोई चीज़ बनानी हो, कुछ बच गया तो उसका पुराने का कुछ बना लेना, कि नया घर में बैठ के अपना समय पास करना। और जितने मेरे पेड़ पौधे लगे हैं वो सब हम लाते हैं, हम लगाते हैं, माली भी नहीं रखते हैं, खुद लाते हैं, खुद लगाते हैं, खुद गुड़ाई करते हैं, खुद उसमें खाद डालते हैं, अपनी घर की बनी हुई खाद। हाँ, ये सब्जियों की, केले की और प्याज छिलकों की, सब यही बना के डालते रहते हैं। तो यानी आपको क्राफ्टिंग का भी शौक है, घर को सजाने का भी हाँ, शौक है। ये पिलो भी मैंने बनाए हैं। अच्छा। ये कवर पिलो कवर हमने बनाए। अभी और भी कलर हमने अच्छा लगा तो हमने कहा नहीं, अभी थोड़ा सिलाई करने में है नहीं कोई, जब आएंगे बच्चे अभी तब बोलेंगे तुम खाना बनाओ थोड़ा, तो मैं सिल लूँ। हाँ, अभी एक एक का भी शौक है आपको? सिलाई, कढ़ाई और पेंटिंग और बुनाई। मेरा स्वेटर भी रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, वो बिन रहे पीछे रखा हुआ है। और क्या कहते हैं, सब सब। और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। अच्छा, पढ़ाती भी हैं? बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो जो बच्चे किसी से नहीं सुधरते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो मैम, हकीम साहब की दवाई से इतना आराम आपको पहुंचा है, आपने पहले भी काफ़ी ट्रीटमेंट करा दिए हैं, तो आपने हमें ये भी बताया था इंटरव्यू से पहले कि आपके बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, उनके बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हैं। हाँ। और आपके ऑपरेशन भी काफ़ी हुए हैं? 4 ऑपरेशन हुए हैं। 4 ऑपरेशन? हाँ, 4 ऑपरेशन हुए हैं। जब पहले ऑपरेशन में 2 बच्चे जुड़वा हुए, एक लड़का एक लड़की। दोबारा ऑपरेशन में 2 बच्चे हुए, लड़की लड़की, 4 बच्चे। वो पालना कैसे था हमें जानते, ऑपरेशन से मतलब बड़ा ऑपरेशन। उस समय सन 82-80 में, 80 और 82, एक 80 के एक 82 के हैं, तो इस तरह में। ठीक है। उस समय तो ऑपरेशन का सुन के सब लोग डरते थे, तब हुआ था। चलिए, घर में तो आपकी बहुत सारी एक्टिविटी हैं, लेकिन घर से बाहर भी आप कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं? पहले था सोसाइटी में हमारे, लेकिन अब लड़कियां आगे आ गई हैं, तो उनके साथ हमें अब सज धज के जाना अच्छा नहीं लगता। हमें नहीं अच्छा लगता है। हम सिंपल रहे हमेशा शुरू से, तो सिंपल ही अच्छा लगता। आते हैं यहाँ फंक्शन बहुत होते हैं, सब जाते ये जाते हैं, लेकिन हम नहीं आते। हम अपना अलग, अपनी उम्र के 5-6 लोग हैं, मेरी फ्रेंड हैं, तो वो बैठकर गेट टुगेदर करते, खाना बनाते, हाँ, सब लोग लाते, या हमारे घर आएंगे सब बैठेंगे, वो उनके घर हम जाएंगे, या उनके घर, सबके घर एक एक बारी, ये हम लोग करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे नए साल पे सब लोग एक जगह बैठ के चाय पी, अब मेरे घर की बारी है, मेरे घर सब आएंगे, सब चाय पियेंगे, इस तरह होता है। और कितने सालों से आप यहाँ पे? 7 साल से। 7 साल से आप यहाँ पे हैं? तो हाँ, तो काफी लोग जानते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले आप ही इस अपार्टमेंट में आई थी? हाँ, इस अपार्टमेंट में सबसे पहले ही हम आए हैं। अच्छा, सबसे पहले। हाँ, ये बन रहा था, जाल बिछ रहा था, तो सरिया बचा के किया। वो बोलते मत जाओ अभी, लेकिन नहीं देख लें। फिर जब थोड़ा सा बन गया तो हम लोग शिफ्ट हो गए थे। हमने किराया दे के बाहर रहना है, तो हम लोग शिफ्ट होते हैं। 2 ही लोग तो हैं, हम लोग रहेंगे, कोई नहीं होगा, परेशानी नहीं हुई। चलिए, हकीम साहब से जुड़ के मैम कैसा लग रहा है? उनके दवाइयों का इस्तेमाल करा आपने, और आपको जो दर्द की परेशानी थी उसमें आपको आराम पहुंचा है, क्या कहें? भगवान करे उनको बहुत उम्र दे, लंबी उम्र दे, कि सबकी ऐसे ही देख रेख करते रहें और बताते रहें। हम दूसरों को सुनते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है, वो जो पूछते हैं हमारा नंबर नहीं लग पाता, तो हम उन्हीं की बातों से इतना संतुष्ट हो जाते हैं कि हम
खुश हो जाते। और ये बात अभी हमने किसी से बताई नहीं है अभी, कि जब तक हम पूरे ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक ये प्रचार हम नहीं करेंगे। क्योंकि अभी फ़ोन आया था आपके यहाँ से कि क्या आप दवा किसी दूसरे नंबर से मंगवाती, हमने कहा नहीं, मेरा है नंबर तो 2-3, लेकिन हम एक ही नंबर से अभी नहीं बताएंगे, जब तक हम पूरे फिट नहीं हो जाएंगे हम किसी को नहीं बताएंगे। तो बोले कि ठीक है। मेरे बच्चे भी मेरा मजाक उड़ा लेते हैं कि अब तो इनको हकीम साहब की दवा भी चाहिए। अच्छा। अभी तक नहीं थी, अब हकीम साहब की दवा चाहिए। तो इसीलिए देखिए बच्चे आपके एक तो बाहर रहते हैं, आप हस्बैंड वाइफ यहाँ पे रहते हैं, तो बच्चे भी बहुत फिक्र में आ जाते होंगे तब जब आपको परेशानी ये रही। लेकिन अब जब उन्हें ये पता चल रहा है कि मम्मी ठीक हो रही हैं तो बेफिक्र हो गए होंगे। तो वो मजा करते, भाई हकीम साहब की दवा सूट कर रही है इनको। अच्छा। अब बताया था आज। अच्छा। हम जहाँ जैसे सोचे नहीं जाना है, गाँव भी मेरा है, मेरे खेत हैं, मेरे आम की बाग है, वहाँ भी जाना रहता है, वहाँ भी देखना, मलिहाबाद में वहाँ भी देखना रहता है। तो जाते हैं तो चलना ही है, वहाँ पे तो घूंघट ढूंघट काट के जाना पड़ता है। तो अपने गांव तो पैर नहीं ठीक होंगे तो चलेंगे कैसे, तो हमें तो दवा जरूरी थी। और हकीम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये दवा हमें मिल गई। और हमको आगे कोई भी परेशानी होगी तो हम उनसे बात करेंगे। एक बार से एक बार मिलना चाहते, मतलब बात करना चाहते। और अगर हम दिल्ली गए, अगर दिल्ली में रहते तो मिलेंगे जरूर। जी। हाँ, चलिए हम कोशिश अभी करेंगे कि आपके हकीम साहब से हम बात करा दें फ़ोन पे। लेकिन आपसे मिलकर मैम बहुत अच्छा लगा। एक मैसेज आपके ज़रिए मैं उन महिलाओं तक पहुंचाना ज़रूर चाहूँगी जो आप ही की हम उम्र की हैं, जो आप ही की तरह घर पे सारा काम करती हैं, किसी को अपनी दर्द तकलीफ़ नहीं बताती हैं, लेकिन आप उन्हें क्या कहेंगी कि क्या वो भी ठीक हो सकती हैं अगर वो इस तरीके की दर्द परेशानी में है यूनानी ट्रीटमेंट से? सबसे बड़ा विश्वास जी। अगर आप विश्वास नहीं है तो आप ठीक नहीं होगे। मेन जी परहेज है। हमने परहेज किया, अभी भी इसका भी परहेज कर रहे हैं। खाने में बताया ये चीज मत लो, और ये वैसे भी हम नहीं ले रहे, सन 80 से नहीं ले रहे हैं। तेल मसाला ये सब चीज नहीं, बाहर की चीज हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। अपनी बनाई रोटी दाल बस खाते हैं, बाहर की चीज नहीं खाते। घूमने भी जाते तो अपना बांध के ले जाते हैं, लिया चना बना के आटे का सब कुछ वही ले जाते। थोड़ा बहुत ले लिया नहीं तो नहीं। कि अपनी सेहत को देखते हुए कि अब हमें अकेले रहना है तो हम कैसे जिएंगे, बच्चे तो आ नहीं पाएंगे। रोज हम रोएंगे तो बच्चे मेरे कहेंगे इनका तो रोज का यही काम लगा, अब हमारी जिंदगी है तो हम अपने को फिट क्यों ना रखें। सही बात। तो इसलिए हमें तो ये बहुत फायदा किया है। और आगे भी कोई भी परेशानी होगी तो हम आप ही से मिलेंगे, हकीम साहब से फ़ोन करेंगे कि भैया हमें इस चीज़ की भी दवा दे दो। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, आपका अनुभव जो हमारे साथ रहा, हकीम साहब की दवाइयों का जो अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किया। तो अब लाखों करोड़ों लोग जो आज आपको सुन रहे हैं, आप मिसाल होने वाली हैं मैम। क्योंकि देखिए जैसे आपके अंदर सही होने का एक जज्बा था कि मैं सही होना चाहती हूँ या मैं सही हो सकती हूँ, तो वो जज्बा आपका मुकम्मल हुआ और आपको हकीम साहब की दवाइयों से 80% आराम मिल गया। हाँ, और हम तो सोचते हैं दवा लेते रहो, अपने हाथ करते करते चलो, किसी का सहारा मत बनो। सही, ये है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया शोभा मैम अपना वक्त हमें देने के लिए, अपने घर हमें बुलाने के लिए। आपको भी बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, जो आई हम पूछने के लिए। हमें भी खुशी मिली कि आपने इतना ध्यान रखा, हमसे पूछने तो आई मेरे घर, मेरे बेटे जैसे। जी। आप पूछने आई कि क्या है, आप कितनी अच्छी हुई कि नहीं। जैसे मेरे बच्चे पूछते उससे ज्यादा तो आपने पूछ लिया, आप ही जैसे सब मेरे बच्चे हैं। जी मैम, ये मेरा काम है कि मैं जानूं आपकी सेहत का हाल, क्योंकि आप हमसे विश्वास के साथ जुड़ते हैं। आप विश्वास के साथ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कितने सारे मरीज ऐसे हैं दवाइयाँ खाते रहते हैं, ठीक नहीं हो पाते, लेकिन जब आप लोग हम सेहतमंद देखते हैं तो यकीन मानिए मतलब हमारी बहुत एक दिली तमन्ना जो है, और वो जो मुहिम हकीम साहब ने चलाई है कि उनसे जो जुड़ते हैं वो सब सेहतमंद हो जाएं, घर बैठे बैठे अपनी सेहत का ख्याल रख लें। बस हम सभी को बोलना चाह रहे हैं कि सब लोग, अगर किसी को परेशानी है तो आप यूज करके देखो, इससे बहुत फायदा मिलेगा। परहेज और इसके साथ नियमित अपनी दवा लो, सबको ठीक, सब लोग ठीक होंगे और सब ठीक हो जाएंगे। जी सब अच्छे। तो शुक्रिया मैम अपना वक्त देने के लिए, शुक्रिया। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी शोभा यादव मैम को सुना, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई उनसे मिलके, क्योंकि देखिए ये जो खुशी होती है ना, जो हम आपके चेहरे पे भी देखते हैं, और वो खुशी हमारे चेहरे पे भी आ ही जाती है जब हम आपसे जानते हैं आपकी सेहत का राज, और जब हम आपको सेहतमंद देखते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक और ऐसे ही सेहतमंद दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।